वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट इन विन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 10th के हिंदी में कवियों के जीवन परिचय देखेंगे गद्यांश में से। और जो है इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय जो है वही मैंने सिर्फ इसमें दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जीवन परिचय जो होते हैं उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर जो है गेन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और इसे पूरा देखिए। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए और जीवन परिचय के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट जीवन परिचय कौन से लेखक का है। तो सबसे पहला जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कवि जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका जो है 2020 में जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेखक हैं, तो इसे ज़रूर याद कीजिएगा। उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेखक हैं और हो सकता है कि इस साल में इन्हीं का जीवन परिचय आपको देखने को मिल जाए। तो इन सबको जो है जो मैं ये वीडियोस में दे रही हूँ जीवन परिचय, सिर्फ 3 जीवन परिचय दिए हैं मैंने और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आखिरी जो है वो है जयशंकर प्रसाद। ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 10th के लिए भी और 12th के लिए भी, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो इन तीनों को अच्छे से याद कीजिए और बोर्ड में ज़रूर लिख करके आइए। और गाइज़, आज के जो है एक और बात बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग जीवन परिचय कहते हैं, आप लोग हम जीवन परिचय 1 पेज का लिख के आए लेकिन हमें जो है नंबर नहीं मिले। तो जीवन परिचय को किस तरह लिखें, किस तरह से सही से लिखें कि आप लोगों को पूरे नंबर मिले और आप लोगों को एग्जामिनर जो है आप लोगों का जीवन परिचय देख करके ही बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए और आप लोगों को जीवन परिचय में पूरा नंबर दें। तो ये जो मेरे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को बस थोड़ा सा ध्यान में रखिए और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखने के बाद आप लोग इसी तरह से लिख करके आइए। तो आप लोगों को पैरा सोचने के लिए नहीं पड़ेगा कि पैरे में लिखे क्या। तो सबसे पहले जो भी लेखक है या जो भी कवि है उसका जन्म कहाँ पर हुआ, किस सन में हुआ, सबसे पहले ये लिख लीजिए पहली लाइन में। उसके बाद उसका जन्म जहाँ पर हुआ वो स्थान का नाम लिखिए। तो सबसे पहला जो है यही लिखिए पहली लाइन में, जीवन परिचय हेडिंग डालिए और जन्म लिखिए, सन लिखिए, फिर जन्म स्थान कहाँ पर हो वो लिखिए। फिर सेकंड पॉइंट में अगर किसी लेखक का या कवि के जो है माता का नाम दिया रहता है, पिता का नहीं रहता है, किसी में पिता का रहता है माता का है, किसी में दोनों रहता है, तो आप लोगों को दोनों जो माता पिता के नाम दिए हैं उन नाम को लिखिए। उसके बाद थर्ड में लिखिए कि शिक्षा, उनकी शिक्षा क्या हुआ, उन्होंने कौन से विद्यालय से अपनी शिक्षा प्रारंभ की, क्या उन्होंने बचपन से शिक्षा अपने घर पे प्रारंभ की या विद्यालय से प्रारंभ की, फिर उन्होंने क्या किया। कोई लेखक कवि रहता है LLB कर लेते हैं, कोई रहता है MA कर रहता है। तो जो जिस हिसाब से जिसकी शिक्षा है उसकी शिक्षा लिखिए। फिर उसके बाद वो उनकी जो मतलब आखिरी तक उन्होंने कितनी शिक्षा प्राप्त की, कब तक प्राप्त की, वो लिखिए। और उसके बाद जो है एक लास्ट जो 4th पॉइंट है गाइज, वो ये है कि शिक्षा के बाद आप लोगों को जो है उनकी जो है जन्म मृत्यु लिखनी है, उनकी मृत्यु कब हुई ये लिखना है आप लोगों को शिक्षा के बाद, कि उनकी मृत्यु कब हुई वो डेट लिखनी है आप लोगों को, वो सन लिखना है। और एक आखिरी का जो पॉइंट है मेरा है वो है उनका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज ये, और इसे आप लोग अगर लिखते हैं तो आप लोगों को रचनाएं पर जो है 1 नंबर पक्का होता है। अगर आप लोग रचनाएं छोड़कर आते हैं तो आप लोगों को जो है अगर 5 नंबर का अगर आप लोगों का आता है तो आप लोगों को 4 ही नंबर मिले। क्यों? क्योंकि वो जो लेखक है या जो कवि है उसकी रचना आप लोगों को लिखना पड़ता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो उनकी रचना लिखिए गाइज़। ये इतना ईजी है, आप लोग सिर्फ ये मेरे 5 पॉइंट को ध्यान में रखिए तो आप लोग जीवन परिचय बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। और एग्जामिनर देख कर ही आपका जीवन परिचय जो है आप लोगों को बहुत पूरे नंबर मिलेंगे जितने नंबर के जीवन परिचय आएंगे। तो गाइज़, इतने आसान शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया आप लोगों को कि आप लोगों को पैरा सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहले जन्म लिखें, जन्म स्थान लिखें, पहले माता का नाम लिखें या पहले शिक्षा लिखें। तो इस हिसाब से अगर पॉइंट्स आप लोग चलेंगे तो जीवन परिचय आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। और गाइज़, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए।